हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आप सभी के लिए बहुत अद्भुत और रोचक कथा लेकर आए हैं जो बड़ों को ही नहीं अपितु बच्चों को भी आनंद प्रदान करेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जी को माखन कितना पसंद है और माखन से भी ज़्यादा उन्हें माखन चुरा कर खाना पसंद है। आखिर ऐसे ही उन्हें माखन चोर थोड़े ही कहते हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। अभी सूर्य देवता अच्छे से निकले भी नहीं थे। उसी समय किसी ने वृंदावन की एक गोपी का द्वार खटखटाया। तो गोपी ने सोचा, अरे इतनी भोर है और कौन आया होगा। तभी उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो भोली सी सूरत, बिखरे हुए बाल और आंखें मलता हुआ छोटा कन्हैया ऐसा लग रहा था कि मानो अभी अभी बस नींद से जागकर आया हो। और गोपी, उसको तो सुबह सुबह अपने ही द्वार पर कृष्ण जी के दर्शन हो गए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। गोपी ने कहा, अरे कन्हैया, इतनी भोर में तुम यहाँ कहो कैसे आए हो। ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी सो के उठे हो। अब कन्हैया को तो यही चाहिए था, बिखरे बाल और सूजी हुई आंखों का नाटक इसीलिए तो किया था ताकि गोपी उस पर यकीन करे और उसे लगे कि सच में कान्हा अभी अभी सो के उठ के आया है। तो कान्हा ने सोचा कि चलो, आधा नाटक तो सफल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कान्हा ने उबासियां लेते हुए कहा, हाँ, आप सत्य कह रही हो। अभी अभी उठकर ही तो आया हूँ। मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई और मैया ने मुझे आपके पास भेज दिया। आखिर क्या है ना, हमारे घर पर कुछ साधु आने वाले हैं और उन सब तैयारियों में ही मैया को ताज़ा माखन निकालने का समय ही नहीं मिला। और फिर मैया ने मुझसे कहा कि पूरे वृंदावन में आपके जैसा स्वादिष्ट माखन तो कोई भी नहीं निकालता। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आप हमें एक मटका माखन दे सकती हैं। मैया ने कहा है कि वे साधु के जाते ही अपना माखन निकालेंगी, तब आपको एक मटके के बदले 2 मटके दे देंगी। अब यशोदा मैया, जो खुद इतना स्वादिष्ट माखन निकालती हैं, उनके मुख से अपनी तारीफ जब उस गोपी ने सुनी तो मना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और बोली, हाँ हाँ कन्हैया, तुम रुको, मैं अभी लाई। इतनी ही देर में गोपी अंदर से एक नहीं बल्कि 2-2 मटके ताज़ा माखन के लेकर आई और साथ में मिश्री भी लाई और बोली, ये लो कान्हा माखन, और क्या पता साधु जी माखन के साथ साथ मिश्री खाकर और आनंदित हो जाए, इसीलिए तुम ये मिश्री भी ले जाओ। अब साधु प्रसन्न हो या ना हो, हमारे कान्हा तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि कान्हा को वो आज बिना चोरी किए 2-2 मटके माखन के जो मिल रहे थे, वो भी मिश्री के साथ। परंतु कान्हा का नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो कहने लगे, मैया ठीक ही कहती है, आप बहुत दयालु हैं। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही साधु जाएंगे मैं आपके दोनों मटके माखन वापस लौटा दूंगा। तब गोपी ने कहा, अरे नहीं नहीं कान्हा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझूंगी कि यशोदा मैया ने मुझे उनके घर पर आने वाले साधुओं की सेवा करने का मौका दे दिया। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अब तुम जाओ, मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कान्हा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर गोपी तो अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी कान्हा ने इशारा किया और उनके ग्वाल मित्रों की टोली आ गई, जो सब झाड़ियों के पीछे छिपकर कान्हा का अभिनय देख रहे थे। अब सब बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि सुबह सुबह सबको ताज़ा माखन जो मिल गया था। अब चोरों का मुखिया कान्हा बोला, आ जाओ मित्रों, आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है। 2 मटके भर के माखन और साथ में मिश्री भी है। इतना कहकर कान्हा उसी गोपी के घर के बाहर चौखट पर बैठ गया। सभी बड़े आनंदित और उत्साहित थे। फिर उन सबको याद आया और वे बोले, अरे कान्हा, जिस घर से माखन चुराया है उसी के बाहर बैठकर खाना कोई बुद्धिमानी नहीं। चलो चलो, थोड़ा दूर चलकर कहीं छिपकर आराम से माखन खाएंगे। लेकिन नहीं, कान्हा कहाँ मानने वाले थे। ये तो हैं खतरों के खिलाड़ी। और बोले, अरे मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर जहाँ संकट की आशंका ना हो, ऐसे खेल में भला क्या ही आनंद आएगा। अब सब बैठ गए उसी गोपी के द्वार पर और सबको माखन मिश्री दी गई। सुबह सुबह इससे अच्छा भोजन और क्या ही होगा। सबके मुख में एक के बाद एक माखन के गोले घुल रहे थे और मिश्री की मिठास। परंतु ये आनंद बस कुछ ही समय के लिए था। जब सब अपने दांत से मिश्री फोड़ रहे थे तो उसकी आवाज़ आ रही थी और गोपी ने सोचा, लगता है आज फिर ये बंदर आ गए हैं। जैसे ही गोपी ने द्वार खोला तो देखा कृष्ण और उसकी टोली बैठी है और उसके द्वारा दिया गया माखन खा रहे हैं। किसी के मुख से माखन टपक रहा है, किसी के पैरों पे माखन के छींटे पड़े हैं। कोई बाएं हाथ से अपना मुख पोंछ रहा है और मुख साफ होने की बजाय और माखन से सन रहा है। अब ये नज़ारा देखकर तो गोपी के क्रोध की कोई सीमा ना रही और वो गोपी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ माखन चोर, तूने तो कहा था कि माखन साधु के लिए है और तू यहाँ मेरी मेहनत से बनाया हुआ माखन इन बंदरों को खिला रहा है। जरा भी लाज नहीं आई तुझे। जैसे ही सबने देखा कि सब पकड़े गए हैं तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, माखन पर ध्यान दिया जाए या फिर गोपी पर। तो कान्हा ने दहाड़ते हुए कहा, अरे ओ गोपी, खबरदार, जो मेरे मित्रों को बंदर कहा तो ये सब महान साधु ही तो हैं। अनेक वर्षों तक हिमालय पर कठोर तपस्या करके इन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई है और वो नागा बाबा साधु हैं। कृष्ण ने एक बालक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और वो इतना छोटा था कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि हम चोरी का माल खाते हुए पकड़े गए हैं। उसके मुख से अभी भी माखन टपक रहा था और वो दूसरे हाथ से अभी भी मिश्री खाए जा रहा था। ये देखकर गोपी को और गुस्सा आया, परंतु कृष्ण छोड़ने वाले थोड़े ही थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ये सब साधु तुम्हारे घर भोजन करने आए हैं और तुम ही तो इन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो गोपी ने कहा, हाँ हाँ, रुक, मैं अभी डंडा लेकर आती हूँ और सबको दंडवत करती हूँ। इतना कहकर गोपी अंदर डंडा लेने चली गई और वो सब साधु वहाँ से भाग गए। ऐसे ये माखन चोर
माखन की चोरी भी और सीना जोरी भी। कन्हैया जी हमेशा ऐसे ही करते हैं। वे अपनी इन अद्भुत लीलाओं से इतने प्रसिद्ध हैं कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यदि आपको ये नन्हे कृष्ण की प्यारी सी रोचक सी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस कथा को शेयर करें ताकि हर कोई इस अद्भुत कथा को सुनकर आनंदित हो जाए। तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।